नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर में आज हमारे पास मौजूद हैं बुंदेली भास्कर के प्रधान संपादक, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री श्याम स्वरूप खरे जी। आज 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल यानी फिल्म जगत के लिए आज का दिन बहुत यादगार दिन कहा जाता है। कायदे से तो 30 अप्रैल को फिल्म जगत में एक त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय फिल्म जगत में फिल्मों को बनाने का जो अहम योगदान है वह सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है और वह नाम है दादा साहेब फाल्के। फिल्म जगत में दादा साहब फाल्के के नाम पर अवार्ड तो दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन उनको आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। इन समस्त बिंदुओं को लेकर कौन है दादा साहब फाल्के, इनका फिल्म जगत में क्या योगदान रहा है, इन समस्त बिंदुओं पर आज हम जानकारी लेंगे अपने प्रधान संपादक श्री श्याम स्वरूप खरे जी से। श्याम स्वरूप खरे जी, आज दादा साहब फाल्के की 153वीं जयंती है। उनको याद करते हुए बुंदेली भास्कर में आज पूरी बुंदेली भास्कर की टीम ने केक काटकर उनका जन्मोत्सव मनाया है, उनकी जयंती मनाई है। तो आज बुंदेली भास्कर परिवार की ओर से दादा साहब फाल्के के जीवन पर कुछ प्रकाश डालिया और कौन है दादा साहब फाल्के। कुछ ऐसी पीढ़ी भी बीच में आ चुकी हैं जो फिल्में तो देखती हैं, लेकिन फिल्म के जो जनक, जिन्हें फिल्म का पितामह कहा जाता है, उनके बारे में अभी उनको कुछ विस्तृत जानकारी नहीं है। बुंदेली भास्कर की इस खबर के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप कुछ उनके जीवन पर प्रकाश डालिए और क्या होना चाहिए दादा साहब फाल्के। सबसे पहले बुंदेली भास्कर के दर्शकों को मेरा सशक्त प्रणाम। देखिए मुन्ना जी, दादा साहब फाल्के जिनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। दादा साहब फाल्के शुरू में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी खोला। उसके पहले जब इनकी शुरुआत उनके जन्म से करते हैं। इनका जन्म 1870 में, अप्रैल 1870 में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है, जो तीर्थ स्थान है जहाँ पे 8वां ज्योतिर्लिंग है, वहाँ इनका जन्म हुआ। इनके पिता बहुत ही विद्वान पंडित थे, वे संस्कृत के विद्वान थे और प्राध्यापक थे मुंबई में। बम्बई, उस समय बम्बई बोलते थे, बम्बई में ही प्राध्यापक थे। तो उनका शुरुआत इनकी बचपन की यहीं हुई त्र्यंबकेश्वर में। उसके बाद प्राइमरी शिक्षा इनको मुंबई में मिली। मुंबई में इन्होंने पहले जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में क्योंकि कला के धनी थे, चूँकि कला क्षेत्र में इनका रुझान था, तो इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला में एडमिशन लिया और फिर उसके बाद बड़ौदा में इन्होंने मूर्ति कला, पेंटिंग और ये सारी फोटोग्राफी, इस पे विशेष अध्ययन भी किया। इन्होंने बड़ौदा में मूर्ति कला और फोटोग्राफी की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इन्होंने फोटोग्राफी गोधरा में एक अपना स्टूडियो खोला। गोधरा में स्टूडियो चल ही रहा था कि बीच में एक बीमारी आई, प्लेग में इनकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। फिर उन्होंने स्टूडियो बंद किया, प्रिंटिंग प्रेस का काम किया। प्रिंटिंग प्रेस में पार्टनर से थोड़ा विवाद हुआ, पार्टनर ने अपना हाथ खींच लिया तो ये उसमें भी फेल हो गए। और एक कला इनके अंदर और थी, ये शौकिया जादूगर भी थे। ये जब प्रेस टूटा तो उसके बाद फिर उनका रुझान जादू की तरफ हुआ। एक जर्मन के जादूगर थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिनों इन्होंने स्टेज पे जादू दिखाई है लोगों को। और इनका फाल्के नाम है ना, तो इन्होंने जादूगर प्रोफेसर केल्फा, फाल्के की जगह उल्टा नाम रखा है प्रोफेसर केल्फा। फाल्के का केल्फा के नाम से, ये जादूगर के नाम से जाने जाते थे। इनकी जीवन में परिवर्तन तब आया जब इन्होंने द लाइफ ऑफ क्राइस्ट एक फिल्म देखी, जो यीशु मसीह के जीवन पे आधारित थी। उसमें इन्हें मुंबई में जाके इसको देखा। तो ये देख रहे थे वो फिल्म,
लेकिन इनके दिमाग में चल रही थी भारतीय पुराण कथाओं की, वो रामायण और ये महाभारत, इनके पात्र चल रहे थे कि हम राम और कृष्ण पे क्यों नहीं ऐसी फिल्म बनाए। तो उन्होंने उसी दिन प्रण कर लिया कि हम फिल्म बनाएंगे। और उन्होंने फिर जब छोटे छोटे प्रयोग किए, क्योंकि उनको जब स्कॉलरशिप मिली थी तो उन्होंने एक छोटा सा स्टिल कैमरा लिया था। पहले उन्होंने स्टिल कैमरा से फ़ोटो खींच के फ्रेम बाय फ्रेम जोड़ के एक रील बना के एक मटर के पौधे को उगाने वाली फ़िल्म बनाई, उसको दिखाया। उनके दोस्त लोग प्रभावित हुए, बोले अच्छा काम है। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा अब तो, चूँकि गरीब थे, समृद्ध थे नहीं, अब फ़िल्मों का निर्माण कैसे करें? उसमें पैसा लगना था। इन्होंने अपनी पत्नी की जो जीवन बीमा की पॉलिसी थी वो गिरवी रख दी। ऐसे जो बर्तन थे वो भी बेच दिए, सब गिरवी रख दिए। उसके बाद जब 15,000 रुपये इकट्ठे किए, ये लंदन गए और लंदन से इन्होंने कैमरा खरीदा। कैमरा खरीद के मुंबई आए, मुंबई में दादर में अपना स्टूडियो बनाया। उस समय तो कुछ था नहीं, तो अब खुद सब कुछ करना था। अब कलाकार भी ढूँढना थे और इनको फ़िल्म बनाना भी थी, डेवलपिंग भी करना थी। उस समय लाइट वाइट भी नहीं थी, तो रात में डेवलपिंग होती थी फ़िल्म की और दिन में शूटिंग होती थी, दिन की लाइट में शूटिंग होती थी। इनकी पत्नी ने भी उनकी बहुत सहयोग किया, पूरी यूनिट के कपड़े धोना, उनको खाना बना के देना पूरी यूनिट को। बहुत मेहनत उनकी, सरस्वती बाई उनकी पत्नी का नाम था, उन्होंने बहुत मेहनत की। और केवल मेहनत करके 8 महीने की मेहनत से इन्होंने एक फ़िल्म कंपनी बनाई थी, फाल्के फ़िल्म्स के नाम से। और 8 महीने की मेहनत के बाद फ़िल्म को रिलीज़ किया गया। पहले तो उनकी फ़िल्म को कुछ लोगों ने नकारा, लेकिन जब फ़िल्म बहुत अच्छी चली, उन्होंने सोच लिया था कि जब हम फ़िल्म तो पब्लिक के लिए बना रहे हैं, जनता के लिए बना रहे हैं, जनता ने पसंद किया। तो जब उन्होंने देखा वो ये फ़िल्म बहुत चली, उसके बाद उनका मनोबल बढ़ा, तो उन्होंने कई फ़िल्में बनाई, भस्मासुर और मोहिनी भस्मासुर, कई फ़िल्में बनाई ऐसी, सावित्री, कृष्ण जन्म और लंका दहन, काफ़ी फ़िल्म बनाई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है श्याम जी कि दादा साहब फाल्के, जिनका फ़िल्म जगत में इतना बड़ा योगदान है, कायदे से तो फ़िल्म जगत वालों को के लिए तो दादा साहब फाल्के किसी भगवान से कम नहीं। बिल्कुल। आज 30 अप्रैल को देखा गया कि फ़िल्म जगत की तरफ से मतलब सोशल मीडिया में, ना ही कुछ न्यूज़ चैनलों में उनके जयंती को मनाने के लिए कुछ ऐसे आयोजन देखने को नहीं मिले। कहीं कहाँ एक-आध हुए होंगे, किसी ने 1 या 2 कार्यक्रम किए होंगे या कहीं पर होते होंगे, लेकिन उनका कोई इतना एडवर्टाइज़मेंट नहीं हो पा रहा। दादा साहब फाल्के को लोग और अधिक जान सकें, फ़िल्म जगत में उनका योगदान और क्या रहा है, लोगों को प्रेरणा मिले उनसे। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आज ही एनएफडीसी मुंबई ने उन पे एक कार्यक्रम किया है, दादा साहब फाल्के पे। उनको उन पर विशेष कार्यक्रम बनाया गया। आज उनकी पहली फ़िल्म राजा हरिश्चंद्र भी दिखाई गई और उनके ऊपर एक, उनकी जीवनी पर एक फ़िल्म बनी है, हरिश्चंद्राची फैक्ट्री। वो फ़िल्म भी आज रिलीज़ दिखाई गई है उस कार्यक्रम में। और उनके परिजनों को उस समय उनके परिजनों में उनकी पुत्री के पुत्र हैं चंद्रशेखर कुशालकर जी और उनकी पत्नी को वहाँ आमंत्रित भी किया गया है। और मुझे भी उन्होंने आमंत्रण पत्र भेजा था, उनके परिवारजनों ने, हमारे कुशालकर जी ने, चंद्रशेखर कुशालकर जी ने, मुझे भी उनका उसका हम लोग जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने हमें भी उसका व्हाट्सएप भेजा था कि हमारे पास, हम तब से उससे मुझे जानकारी मिली है कि आज कार्यक्रम हो रहा है। और बहुत हम लोग चैटिंग करते रहते हैं, जुड़े रहते हैं उनसे, काफ़ी बातें होती रहती हैं। वैसे संघर्ष उन्होंने बहुत किया है। अब संघर्ष की बात करें तो फ़िल्म बनाने में उन्होंने इतना इतना समय दिया कि पूरे 20-20 घंटे फ़िल्म देखते थे वो, फ़िल्म बनाते थे। उनकी आँखों की रोशनी भी चली गई थी। दोनों आँखों की रोशनी जाने के बाद फिर भी डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप फ़िल्म मत बनाइए, आपकी आपकी आँखें बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी। लेकिन बोले नहीं, मैं फ़िल्म तो बनाऊँगा, आप इलाज करिए। डॉक्टर ने इलाज किया, फिर उन्होंने फ़िल्म बनाई और वो बाद में फ़िल्म चली। काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने। और देखिए ऐसा है, आज हिंदुस्तान में जो फ़िल्में बनती हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़िल्म बनती है। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है ना, अर्थव्यवस्था, इसमें
फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। और दादा साहब फाल्के देश की अगर इकोनॉमी में कुछ अगर योगदान फिल्म इंडस्ट्री का है, तो फिल्म इंडस्ट्री में दादा साहब फाल्के जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की है। आश्चर्य की बात तो ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी कितने भारत रत्न दिए गए, लेकिन दादा साहब फाल्के पर किसी की नज़र नहीं गई। ये आश्चर्य होता है, सोच के लगता है कि वास्तव में दादा साहब फाल्के जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है इस देश के लिए, उनको आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग बुंदेली भास्कर मिशन चला रहे हैं कि दादा साहब फाल्के को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हम लोग इसमें जन जागरण करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत सरकार को लिखें कि दादा साहब फाल्के को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जैसा कि आपने अभी बताया है कि दादा साहब फाल्के को भारत रत्न दिए जाने के लिए बुंदेली भास्कर परिवार एक मिशन चला रही है, लोगों को जागरूक करने का और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। क्या आज के ज़माने में देखा गया है कि जहाँ पर लोग काफ़ी क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, नए-नए क्षेत्रों में नाम रोशन हो रहा है, क्या दादा साहब फाल्के की ओर सरकार अब ध्यान देगी? क्या लगता है? देखिए मुन्ना भाई, ऐसा है, फिल्म इंडस्ट्री में ही कई लोगों को भारत रत्न मिला है, लेकिन जिनने फिल्म इंडस्ट्री को बनाया है उनको भारत रत्न नहीं मिला। आश्चर्य की बात है कि नहीं है? कितने पद्म विभूषण दिए। वैसे तो ये वास्तविकता ये है कि उनके लिए मांग होनी ही नहीं चाहिए, सरकार को स्वयं दे देना चाहिए। स्वयं को सरकार को स्वयं सोचना चाहिए कि भारत रत्न के योग्य हैं वो, है ना? उनको खुद भारत रत्न देना चाहिए। लेकिन ये देखिए, अब आज़ादी 75 वर्ष बाद उनके लिए हम नहीं, मुंबई से भी कई लोग इसमें प्रयास में लगे हुए हैं। अब दादा साहब के परिजन, अब हम तो अपना मिशन चला रहे हैं, दादा साहब के परिजन कुशालकर साहब, चंद्रशेखर कुशालकर साहब, ये तो कई वर्षों से लगे हैं और मुंबई ऐसी जगह पे लगे हैं, वहाँ पे लोग कई कार्यक्रम किए इन्होंने, कार्यक्रम करते रहते हैं कि दादा साहब फाल्के को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हम तो छोटी जगह पे बैठे हैं, लेकिन वहां से सुनवाई नहीं हो पा रही है। आश्चर्य होता है इस बात का कि भारत सरकार इसमें मुंह क्यों है। खैर, बुंदेली भास्कर के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी आपसे अपील करते हैं कि दादा साहब फाल्के, जिनका फिल्म जगत में इतना अहम योगदान है, उनकी जयंती पर आज 153वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य पर भारत सरकार को दादा साहब फाल्के को भारत रत्न से नवाजे जाने के लिए कुछ न कुछ जरूर सोचना चाहिए। यदि आप भी आवाज़ उठाएंगे, जो भी दर्शक हमारी इस खबर को देख रहे हैं, यदि वो भी आवाज़ उठाएंगे, एक आवाज़ से दो आवाज़, दो आवाज़ से कई आवाज़ें बन सकती हैं। इस मिशन को सफल बनाने के लिए यदि आप फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं या फिल्मों से ताल्लुकात रखते हैं या फिल्में देखना आपको पसंद है, तो आप दादा साहब फाल्के, जिन्हें फिल्म जगत का पितामह कहा जाता है, जनक कहा जाता है, उनको भारत सरकार से भारत रत्न दिलाए जाने के लिए आप भी प्रयास कीजिए। अपनी हमारी इस आवाज़ के साथ आप भी अपनी आवाज़ मिलाइए। बुंदेली भास्कर के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दादा साहब फाल्के की जन्म जयंती पर आज उनको सादर शत शत नमन, और उनके द्वारा फिल्म इंडस्ट्रीज पर किए गए कार्यों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। जैसा कि अभी श्याम भाई साहब ने बताया है, श्याम स्वरूप खरे जी ने, कि फिल्म जगत भारत का विश्व में दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय बन गया है। सबसे बड़ा एक नेटवर्क फिल्म जगत का अब भारत में देखने को मिल रहा है, और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी फिल्म जगत का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। बुंदेली भास्कर के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। बुंदेली भास्कर। धन्यवाद। नमस्कार।